भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारी यादों में नहीं हमारे दिलों में बस जाते हैं। उनमें से एक नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न पैसा था न सुविधा, लेकिन एक सपना था, बहुत बड़ा सपना। आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस जीवन यात्रा को महसूस करेंगे जो हमें सिखाती है रुकावट गरीबी नहीं, रुकावट सोच होती है। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का रामेश्वरम समुद्र के किनारे बसा एक शांत गाँव, एक साधारण घर और उसी घर का सबसे छोटा बच्चा अब्दुल कलाम। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बचपन में ही अखबार बांटने का काम करना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठकर मस्जिद से अखबार की गड्डी लाना और फिर पूरे कस्बे में साइकिल से घूमकर अखबार पहुंचाना। लेकिन एक चीज उनके पास थी, जिज्ञासा, नई चीजें जानने की इच्छा। जब बच्चे खेलते थे, कलाम साहब आकाश की ओर देखते और उड़ते पक्षियों पर सवाल करते। उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने उनकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने उन्हें छोटा मॉडल विमान दिखाया। उसी पल एक सपना जन्मा, मैं भी एक दिन ऐसे उड़ने। कलाम साहब की इंजीनियरिंग की फीस तक घर वाले नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों से किताबें मांगना, घंटों लाइब्रेरी में पढ़ना, कई बार भूखे पेट क्लास करना, उनकी जिंदगी त्याग और संघर्ष से भरी थी। आखिरकार उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अंतिम वर्ष में उन्हें एक छोटे विमान का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला। यही उनकी नेतृत्व क्षमता चमक उठी। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें HAL में ट्रेनिंग मिली और फिर DRDO में नौकरी। वे वैज्ञानिक तो बन गए थे, लेकिन असली सफर अभी शुरू हुआ था। 1959 कलाम साहब इसरो में शामिल हुए। भारत सैटेलाइट लॉन्च वाहन बनाना चाहता था, SLV-3, लेकिन संसाधन कम, तकनीक पुरानी और अनुभव लगभग शून्य। दुनिया कहती थी ये असंभव है, लेकिन कलाम साहब कहते असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। 15 अगस्त 1980 SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। भारत अंतरिक्ष जगत में दर्ज हो गया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गए भारत के रॉकेटमैन। 1998 पोखरण भारत अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा था। गोपनीयता, खतरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लेकिन कलाम साहब की अगुवाई में भारत ने सफल परीक्षण किए। उनके मिसाइल कार्यक्रम अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत किया। इसीलिए पूरा देश उन्हें कहने लगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन को शक्ति का सिंहासन नहीं, जनता से मिलने का केंद्र बना दिया। वे बच्चों से मिलते, उनके पत्रों का जवाब देते, युवाओं को सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। उनका पद बदल गया, लेकिन उनका सरल स्वभाव नहीं बदला। इसीलिए उन्हें कहा गया पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता का राष्ट्रपति। कलाम साहब का दिल सिर्फ विद्यार्थियों के लिए धड़कता था। वे मानते थे भारत को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा है। 27 जुलाई 2015 शिलोंग वे विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे और भाषण देते देते मंच पर ही गिर पड़े। जिस काम के लिए जिए उसी काम को करते करते दुनिया को अलविदा कह गए। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक नेता, एक सच्चा हीरो हमेशा के लिए अमर हो गया। कलाम साहब कहा करते थे, सपने वो नहीं जो नींद में सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने सिखाया गरीबी रुकावट नहीं, अंग्रेजी रुकावट नहीं, परिवार की परिस्थितियां रुकावट नहीं, रुकावट सिर्फ एक है, हमारी सोच। आज अगर तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है और तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कलाम साहब जा चुके हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच हर भारतीय के दिल में एक प्रज्वलित दीपक की तरह जलते रहेंगे। यही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की असली विरासत।